अच्छा तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जो आप ईएफई ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवाते हैं, इसकी फीस कितनी है। ठीक है, फीस का मैं आपको बता देता हूँ कि आप पूरा पाकिस्तान घूम लें, जितने भी लोग इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हैं जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, उन तमाम लोगों से फीस मेरी कम ही होगी और इसके अलावा कोई फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो किस तरह, जिस दिन आना उसने 5,000 रुपये फीस देनी है और 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसने बकाया फीस देनी है, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे। इकट्ठी फीस मैं नहीं लूंगा। ठीक है, 4 मंथ का कोर्स करने के बाद किसी वर्कशॉप के अंदर चला जाए तो वो एज अ सीनियर जाएगा और 1.5-2 साल बाद वो अपनी वर्कशॉप बनाने के काबिल हो जाएगा। ये मेरा दावा है। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस मैं आसानी के साथ पहुंचा सकूं। दोस्तों, ईएफई ऑटो इलेक्ट्रिशियन कोर्स, ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते थे कि यार जो आप लोग कोर्स करवा रहे हो ऑटो इलेक्ट्रिशियन का, जो कंप्यूटराइज्ड गाड़ी का कोर्स करवा रहे हो, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें सिखाएंगे, क्या हमें डायग्राम ही बताते जाएंगे या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ही हमें बताते जाएंगे जो व्हाइट बोर्ड पर लिखी जाएगी, या हम एक किताब दे देंगे वो पढ़ते जाएं, जो आमतौर पर कॉलेजेस के अंदर होता है कि एक किताब दे दी, ऑटो मैनुअल दे दिया और वो हमने रीड करना है, और इसके अलावा क्या करना है कि मैथ दे दिया और थोड़ा सा केमिस्ट्री दे दिया, ये हमें ऑटो एंड डीजल का डिप्लोमा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे इस इंस्टीट्यूट के अंदर। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर जिस बंदे ने आना है उसने काम सीखना है। 4 मंथ का कोर्स होता है। जो लोग फ्रेश लोग होते हैं, जो बाहर जाने की सोच रहे हैं, जिन्होंने मैट्रिक किया है या एफए किया है और उनका जहन है कि हम बाहर जाकर अपना रोजगार कमा लें, मैं उन लोगों को ट्रेन करता हूं। और इसके अलावा जो मुझसे 4 मंथ का कोर्स कर लेगा, तो मेरा यह दावा है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर काम करेगा तो एज अ सीनियर काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बाहर जाने की सोचेगा तो बाहर जाते ही वो अपना रोजगार कमा लेगा। मेरा ये दावा है। ठीक है, आप लोग आए और विजिट कर लें, मैं आपको पूरी तरह डील करूंगा। मैं जरूरी नहीं समझता कि हर बंदा ही मेरे से रब्ता शुरू कर दे, क्योंकि मैं भी लोग रखता हूं महसूस, क्योंकि मेरे साथ एक वर्कशॉप भी है, मैं उस पर भी टाइम देना होता है और इसके अलावा इंस्टीट्यूट के अंदर भी टाइम देना होता है। ज्यादा लड़के मेरे लिए भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात आपके सामने मैं जरूर शेयर करता हूं, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का जो कोर्स है उसके अंदर क्या क्या करवाया जाएगा। जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के कोर्स के अंदर मैं आपको 4 मंथ का कोर्स करवाता हूं और 4 मंथ के कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। पहला सवाल ये होता है, ठीक है, कोर्स के अंदर ये होता है कि पहले नंबर पर जो मैट्रिक और एफए करने के बाद लोग होते हैं, उनका जहन होता है फ्रेश। ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से उनका कोई जहन नहीं होता। बस उनके जहन में यही होता है कि हम गाड़ी को स्कैन करें, कंप्यूटर लगाएं और गाड़ी का फॉल्ट ढूंढें और अपना रोजगार कमाएं। ठीक है, ये एक उनका ख्वाब होता है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए कुछ मेहनत करनी होती है, मेहनत दरकार होती है। आपने 2-4 साल या 5-6 महीने आपने किसी जगह पर मेहनत करनी है। कोई उस्ताद आपको सिखाने वाला होगा तो फिर आप उसको स्कैन करके फॉल्ट डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोर्स के अंदर क्या होता है कि कोर्स के अंदर मुझसे 4 मंथ का कोर्स कर लेगा, ठीक है, तो वो बाहर जाते ही रोजगार कमा लेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि बहुत सारी पुचीदा गाड़ियां होती हैं, बहुत सारे मामला होते हैं, यहाँ पर कस्टमर्स के हवाले से नहीं मिलता, तो अगर वो पाकिस्तान में काम करना चाहेगा तो 4 मंथ का कोर्स करने के बाद किसी वर्कशॉप के अंदर चला जाए तो वो एज अ सीनियर जाएगा और 1.5-2 साल बाद वो अपनी वर्कशॉप बनाने के काबिल हो जाएगा। ये मेरा दावा है। ठीक है, अगर वो मुझसे 4 मंथ प्रॉपर तौर पर जहन लड़ाकर काम कर लेगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन का जो कोर्स करवाता हूं उसके अंदर क्या क्या चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको सिखाने के वाला हूं, क्योंकि 4 मंथ का कोर्स होता है। पहले मंथ के अंदर फिर हमने पहले जहन खोलना होता है बेसिक के हवाले से। बेसिक की चीजें हमने उसके अंदर ऐड करनी होती हैं, उसके जहन में ऐड करनी होती हैं, ताकि उसका ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से आगे जो हम कंप्यूटराइज्ड गाड़ियों का काम बताएं उसको उसके जहन में आसानी से बैठ जाए। क्योंकि अगर हम ईएफई गाड़ियों को पकड़ेंगे तो फिर बेसिक आता होगा तो फिर ईएफई गाड़ियों का काम सीखेगा। तो बेसिक के हवाले से हमने 4 मंथ के कोर्स के अंदर 1 मंथ जो होता है उसके अंदर मैंने बेसिक चीजें सिखानी होती हैं। बेसिक के अंदर आता क्या क्या है? बेसिक के अंदर ये आता है कि पहले नंबर पर तो बैटरी आती है। 2-3 दिन के अंदर बैटरी हमने कवर करनी है, क्योंकि 1 मंथ के अंदर हमने बेसिक क्लियर करना है। और बेसिक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बैटरी से शुरू होता हूँ, बैटरी आ जाती है, फिर पार्किंग किस तरह चलती है गाड़ी की, ठीक है, डंडी स्विच देता हूँ, उसके अंदर वो पार्किंग बैठ के कनेक्शन करे। और इसके अलावा मैं हेडलाइट लो देता हूँ, हेडलाइट हाई देता हूँ, ठीक है, हेडलाइट लो किस तरह चलती है, हाई किस तरह चलती है। और इसके अलावा बाहर जो एचएडी लगी होती है ब्लास्टर, वो भी मैं उसको बताता हूँ हर चीज। और इसके अलावा हार्न किस तरह गाड़ी के अंदर चलता है, किस किस सिस्टम से होता हुआ हार्न चलता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर इंडिकेटर ये क्या होते हैं, इंडिकेटर चलते किस तरह, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड के ऊपर वो प्रैक्टिकल करेगा, खुद लड़का करेगा। ठीक है, कि एक एक चीज का प्रैक्टिकल करेगा, एक एक चीज को सर्किट बनाकर अपने जहन में बिठाएगा। एक एक चीज प्रोवाइड मैं करूंगा, तारे भी चाहिए, बल्ब भी चाहिए, एक एक चीज जो जो उसको चाहिए होगा उस काम के लिए, उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो मैं उसको दूंगा। ठीक है, हेडलाइट भी हो गई, लो भी होगा, हाई भी होगा, इंडिकेटर भी हो गए, हार्न भी हो गए, वाइपर भी हो गए, वाइपर के कनेक्शन में उसको समझाऊंगा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर रेडिएटर का क्या काम है, गाड़ी के अंदर सल्फ क्या काम करता है, सल्फ को किस तरह चेक किया जाता है, जनरेटर का क्या काम है, फ्यूज बस का क्या काम है, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है, कॉइल का क्या काम है, इग्निशन का क्या काम है। मैंने 1 मंथ के अंदर बेसिक चीजें उसके जहन में डालनी है। ठीक है, ये सारी चीजें ऑन प्रैक्टिकल बोर्ड पर भी समझाई जाएगी और इसके अलावा
टेबल पर सर्किट बनाकर भी समझाया जाएगा। 1 मंथ के अंदर मैंने ये चीजें कंप्लीट करनी है, किसी किस्म की मैं कोई किताब नहीं देता, ठीक है, बस जहन होना चाहिए, वो यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर सर्किट बनाए, ठीक हो गया। 1 मंथ के अंदर बेसिक सिखा दिया, और 3 मंथ के अंदर क्या चीजें होगी, 3 मंथ के अंदर बाकी जो 3 मंथ बच जाते हैं उसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें सिखानी होती हैं। उसके अंदर मैंने ये सिखाना होता है कि गाड़ी के अंदर सेंसर का क्या काम है, सेंसर कितनी अकसाम के होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, कहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। और जब सारी चीज़ें सेंसरों की समझ आ जाती हैं और फिर उसके सामने मैं क्या काम करता हूँ, स्कैनिंग रखता हूँ। स्कैनिंग रखने के बाद मैं गाड़ी के फॉल्ट उसके सामने रखता हूँ कि गाड़ी के अंदर डिफरेंट किस्म के फॉल्ट आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर मैं सवाल रखता हूँ। फिर कैलिब्रेशन का काम आ जाता है। कैलिब्रेशन के बाद फिर मैं उसको ABS समझाता हूँ, EPS समझाता हूँ, एयर बैग समझाता हूँ, इको सिस्टम, इको आइडल क्या होता है वो समझाता हूँ, क्रूज कंट्रोल का कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके सामने रखता हूँ। और इसके अलावा लास्ट पर कार AC का काम उसको मैं समझाता हूँ कि गाड़ी के अंदर AC कूलिंग नहीं कर रहा, गाड़ी के अंदर AC के क्या क्या मसले होते हैं, उसकी वायरिंग भी शेयर करनी होती है। और इसके अलावा लास्ट पर पावर विंडो का काम आ जाता है और सेंटर लॉकिंग का काम आ जाता है और इमोबिलाइजर की कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ बोर्ड पेयरिंग की चीज़ें आ जाती हैं। 3 मंथ के अंदर मैंने कंप्लीट करनी होती हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ जुबानी कलामी बात नहीं कर रहा, आप आए मेरे पास विजिट करें, आप चेक करें, ठीक है। इंशाल्लाह जो लड़के ट्रेन हो रहे हैं आप उनके साथ बैठ कर गपशप करें, क्या वाकई उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। मैं इस कोर्स के अंदर 4 मंथ के कोर्स के अंदर मैं ये चीज़ें करवाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं 4 मंथ के अंदर कंप्लीट करता हूँ। कोई किताब मैं उसको नहीं देता, कोई मैनुअल नहीं देता, सिर्फ उसको कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, एक सर्किट चाहिए, जहन चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है। जो लोग दूर से आते हैं उनको रिहाइश मैं इसी फीस के अंदर दे दूंगा, ठीक है। फीस के अंदर ही मैं उनको रिहाइश देता हूँ ताकि वो आराम के साथ वो उस कमरे के अंदर रह सकें, ठीक है। इसके अलावा जो VIP लोग होते हैं जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, वो अलहदा से किसी जगह पर क्वार्टर लेना चाहें, मैं उनको भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो उसके लिए मेरा ज़ाती कोई मसला नहीं है, वो उनको ही पे करनी होती है, उन्होंने जो भी चार्जेस होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी कोर्स के हवाले से। बार बार कहता हूँ अगर मेरे पास आना है, टाइम निकाल के आना है। मैं चूंकि वर्कशॉप के अंदर भी टाइम देना होता है और मैंने यहाँ पर भी टाइम देना होता है, ठीक है, अकेडमी के अंदर। ये मैं इस वक्त अकेडमी में बैठ कर सारी वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जो आप EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवाते हैं इसकी फीस कितनी है, ठीक है। फीस का मैं आपको बता देता हूँ कि आप पूरा पाकिस्तान घूम लें, जितने भी लोग इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हैं जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, उन तमाम लोगों से फीस मेरी कम ही होगी और इसके अलावा कोई फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो किस तरह कि अगर किसी बंदे ने काम सीखने के लिए मेरे पास आना है तो उसने मुझे 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन उसने देनी है, ठीक है। और उस रजिस्ट्रेशन को उसने 10 दिन ट्रेनिंग लेनी है और 10 दिन ट्रेनिंग के बाद उसने जज करना है कि उसको काम आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। उसने ये देखना है क्या मुझे काम समझ आ रही है कि नहीं आ रही, काम मैं पिक कर सकता हूँ कि नहीं पिक कर सकता। अगर 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर अगर उसको काम का मजा आता है जो मैंने उसको बताया है, ठीक है, क्या उसी तरह उसको चीजें मिल रही हैं, तो उसके बाद 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसने फीस देनी होती है। और फीस कितनी होगी, फीस जितनी भी होगी, ठीक है, उसको वो फीस इंस्टॉलमेंट भी दे सकता है और इकट्ठी भी दे सकता है, लेकिन अमूमन तौर पर मैं उसे इंस्टॉलमेंट पे लेता हूं ताकि हर मंथ 4 मंथ के कोर्स के अंदर वो थोड़ी थोड़ी करके मुझे कंप्लीट कर दे फीस। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं फीस इकट्ठी ले लूं और उसके जहन में ये ख्याल है कि ये इकट्ठी फीस देने के बाद बंदा ना हमारे साथ गलत बयानी कर दे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जिस दिन आना उसने 5000 रुपये फीस देनी है और 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसने बकाया फीस देनी है और वो भी इंस्टॉलमेंट पे। इकट्ठी फीस मैं नहीं लूंगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पर वो फीस दे ताकि उसको पता है कि मैं फीस दे रहा हूँ, मंथली दे रहा हूँ, ताकि मेरा काम चल रहा है, मुझे काम सीखने को मिल रहा है। और किसी मौके पर अगर वो समझता है कि मुझे काम की समझ नहीं आ रही या मुझे को समझाया नहीं जा रहा है, प्रॉपर तौर पर नहीं समझाया जा रहा, वो ये ना समझे कि मैं इकट्ठी फीस दे चुका हूं, अब मैंने टाइम कंप्लीट करना है। अगर किसी मंथ उसको समझ नहीं आ रही, अगर वो उसका जहन है जाने का, तो वो जाने को जा सकता है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। फीस इकट्ठी लेकर मैं कभी किसी बंदे को बाउंड नहीं करता। मैं फीस हमेशा इंस्टॉलमेंट पे लेता हूं ताकि अगले बंदे को पता हो मैं काम सीख रहा हूं और फीस दे रहा हूं, और मुझे भी पता होगा यार अगला फीस दे रहा है और इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है, चलो उसका भी निज़ाम चल रहा है और मेरा भी निज़ाम चल रहा है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने जहन में रखना है। जो लोग आने के लिए रजामंद है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।